आपको, तो क्या करनी है आपको, इसको गुड़ाई करने के बाद इस तरह से 2 इंच गहरा इसको इस तरह से करिए। और 2 इंच यहीं पर मेरा प्लांट जो है वो कितना ग्रोथ लिए हुए, सभी प्लांट मेरा बहुत बड़ा बड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर कनेर है, कनेर भी है, कुछ गुड़हल है, बोगनवेलिया है, जूही है, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो आप लोग को मैं दिखाते रहती हूँ। और जैसे यहाँ फल भी है, तो देखिए कि यहाँ कितना सुंदर सुंदर इसमें ग्रोथ है। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपना बगीचा बनाती हूँ और मेरा बगीचा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आप भी मरते हुए पौधों को भी जिंदा कर देता है ये फर्टिलाइजर। तो बहुत सा लोगों कहते हैं कि ऐसा हो जाता है तो फेंक देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। नहीं दोस्तों, कभी भूल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें पत्ती झड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर ये पौधा अंदर की ओर बहुत ज़्यादा जीवित रहता है, तो जब भी रेनी सीजन होता है या अधिक बरसात होता है तो इसमें आपका अपने आप हो जाता है। लेकिन मैं आज ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो इसमें डालते ही आपका पौधा जीवित हो जाएगा बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, नीलम मॉर्सन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये आम का है और एक ग्राफ्टेड प्लांट है और ये बरमसिया है। तो दोस्तों ऐसे देखिए कि इसमें पत्ती हो तो पूरा तरह से पत्ती झड़ गया है, लेकिन ये पौधा अभी जीवित है। लेकिन इसको हम बिल्कुल हरा भरा कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगी। ये ऐसे कैसे हुआ इसके बारे में भी बताऊंगी। तो मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो किसी भी पौधा जो मरते हुए भी होता है उसको भी जीवित हो जाता है। जैसे आप नीलम मॉर्सन गार्डन देखते हैं कि मैं प्लांट कितना ज़्यादा इसमें रखती हूँ और मेरा एक प्लांट से कितना होता है। तो मैं आज ऐसा फर्टिलाइज़र दूंगी अंत में दोस्तों कि इसको मैं क्या डाली हूँ और कैसे इसको मैं जीवित की हूँ। तो जैसे देखिए कि ये है वो फर्टिलाइज़र दोस्तों, जो मैं इसको कैसे बनाई हूँ उसके बारे में भी लिंक दे दूँगी इसको। तो जैसे देखिए कि यहाँ जो है से इसमें आपका ये जो है से हम लोग मूंगफली खाते हैं उसका पीसा हुआ है, मिक्सी में आप पीस लें। और इसमें जो देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ी सी ये हल्दी है। तो हल्दी एंटीबायोटिक ऐसे भी होता है कि मरते हुए पौधा को भी आपको जिंदा कर देता है। और यहाँ जैसे देख रहे हैं कि ये ओनियन का है, जो ओनियन हम लोग खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। इसमें थोड़ी सी सूखी हुई चाय की पत्ती है, अंडा का छिलका है और इसमें बनाना का भी छिलका है, जो हम मिक्सी में इसे पीस चुके हैं। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, फिर आपको मैं 2 महीना बाद का रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको डालना है दोस्तों, और डालकर इसको फिर आपको पानी डालना है। तो बहुत ज़रूरी बात कुछ मैं बता रही हूँ आप लोग को, कोई ख़ास बात। जैसे ऐसा अगर पौधा हो जाए तो इसको फेंका मत कीजिए, भूल से भी इसको मत फेंकिए। अगर ऐसा पौधा हो जाए, दूसरा टिप्स क्या है कि आपको अगर ऐसा हो जाए तो इसमें आप चेक करिए यहाँ पर कि आपका सूखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ अगर ग्रीन देखे तो सोचिए कि इस पौधा जीवित है। तो इस तरह से चेक करना है, और इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तीसरा कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर। तरह से पानी डालकर छोड़ दूंगी, या ज़्यादा भी पानी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो जैसे देखिए कि मेरा 2 महीना का रिजल्ट है, जो मैं खाद यूज की थी उसमें देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा पौधा में पत्ती आ चुकी है और इस तरह से हुआ है। तो अगर आपका पौधा में इस फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो मरते हुए के भी आपको जिंदा कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, 2 महीना बाद आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर, तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर हरा भरा हो गया। यही लोग भूल कर देते हैं कि इसको आपको ऐसा होता है पौधा तो फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं चाहिए, ये फिर से जीवित हो जाता है। ऐसा फर्टिलाइज़र जो मरते हुए पौधा को भी जिंदा कर देता है। तो इसको क्या करना है कि आपको देखिए कि इतना भुरभुरी मिट्टी बनानी चाहिए, आपको इस तरह से मिट्टी रहनी चाहिए जो आपको बिल्कुल हल्का मिट्टी हो। तो मैं इसमें क्या डालती हूँ क्या नहीं डालती हूँ इसके बारे में भी कुछ सीक्रेट बताऊँगी आपको कि मैं इसको कैसे ध्यान रखती हूँ। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है कि 1-1 महीना पर अब आप इसको इस तरह से गुड़ाई कीजिए। इस तरह से आप गुड़ाई करने के बाद जब इसको हटा देंगे मिट्टी, तो इसको आप मिट्टी को निकाल भी सकते हैं। और निकालने के बाद आपको थोड़ा सा इसको सुखा। पौधे के लिए मैं अब 5 टिप्स दूंगी कि आपको हरा भरा अगर करनी है
तो इसे आप कैसे रख सकते हैं और गमला में ही आप कैसे इसे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात ये होता है कि अगर जब भी आप लगाएं तो उस समय आप जब पौधा लगा रहे हैं तो उस समय आपको नीम खली नहीं देनी है, क्योंकि नीम खली शुरू में ये एडजस्ट नहीं करता है। दूसरा बात क्या होता है कि इसको आपको मिट्टी बिल्कुल इस तरह से हल्की होनी चाहिए, मिट्टी को आपको भारी नहीं बनानी है। तो इसको मिट्टी इस तरह से बनानी चाहिए, बिल्कुल हल्की और वेल ड्राइन सॉइल होना चाहिए, जो कि आपको मिट्टी बैठे नहीं, बिल्कुल इस तरह से आप हाथ से ही इसको गुड़ाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि इसको बिल्कुल धूप में रखिए। ये धूप में रहने वाला पौधा है, ये आपका जो भी समर होता है, समर में ही ये अच्छी फ्लावरिंग भी करती है, आपका बहुत सुंदर इसका ग्रोथ भी आती है। रेनी सीजन में इसका भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाती है। चौथा क्या हुआ कि इसमें फर्टिलाइजर क्या हम देते हैं, जो मेरा पौधा इस तरह से विकास होता है और अच्छी अच्छी ग्रोथ रहती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको इसमें फर्टिलाइज़र क्या देनी है। तो जब आपका इसमें फ्लावरिंग के समय हो तो क्या करनी है आपको कि इसको गुड़ाई करने के बाद इस तरह से 2 इंच गहरा इसको इस तरह से करिए। और 2 इंच गहरा करने के बाद जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह से आपको गहराई बनानी है, तो इसको गहराई इस तरह से बना लीजिए, मिट्टी को इस तरह से उठा लीजिए और चारों तरफ से इसको रिंग नुमा इस तरह से बनाइए, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह से। अब आपको यहाँ क्या करनी है कि 1 महीना पर इसको आपको 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डालनी है और 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के साथ इसमें सीवीड का जो दाना होता है उसको आप डालना है। तो मैं दिखा रही हूँ कि आपको सीवीड कैसा होता है। तो जैसे दिखा रही हूँ मैं कि इसको देखिए इस तरह से सीवीड होता है। एक लिक्विड भी आता है, लेकिन आपको जैसा अब उपलब्ध हो वैसा आप कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि आपको थोड़ी थोड़ी इस तरह से आपको इतना लेना है और लेकर आपको इस तरह से पौधा में चारों तरफ ऐसे डाल देनी है। और डालने के बाद फिर क्या करना है दोस्तों कि इसमें आपको फिर 1 मुट्ठी जो गोबर की खाद लेंगे या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल हो, इस तरह से आपको रिंगनुमा बना देनी है और इस तरह से आपको ऐसे ढक देनी है, ऐसे ढक दीजिए। उसके बाद आपको फिर क्या करनी है, सबसे जो फ्लावरिंग के समय होती है तो सीवीड से बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ फल दोनों कुछ आता है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको दोस्तों कि जैसे देखिए कि मैं यहाँ क्या बनाती हूँ। ये जैसे बनाना पील है, इसको बनाना पील बनाकर बराबर 15 दिन पर आप देते रहिए। तो इस तरह से आप केला लीजिए और केला को कट कर कर आप पानी में डालकर, अगर एक प्लांट जैसे मेरा 16 इंच का पौधा है तो इसमें आपको 2 केला चाहिए, कट करिए, 1 लीटर पानी डालिए और इस तरह से पैक करके आप रख दीजिए 24 घंटा के लिए। 24 घंटे के बाद आप इसमें से फिर ढक्कन खोलकर, ढक्कन वाला ज़रूरी है, इस तरह से जैसे देखिए इस तरह से आप ढक्कन खोलें, देखिए बनाना पील कैसा होता है। तो इस तरह से आप इसको छान कर भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। कोई भी दवा आपको लेनी है, चाहे तो वैसलीन का खाली डब्बा था, इसलिए आपको ढक्कन वाला कोई भी दवा लेनी है और इसको आपको इस तरह से आपको छान कर डालिए या आप ऐसे भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ इस तरह से आप छान कर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इतना आपको 1 गिलास आपको लेनी है, इसमें थोड़ी सी पानी मिलानी है। आप इसको इस तरह से आप पौधा में अपना ऐसे डाल दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप डाल देंगे तो आपका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें मोजर वगैरह सब चीज़ आ जाएगा, फल भी लगने लगेगा। तो दोस्तों इसको आप 15 दिन पर भी आप डाल सकते हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई भी प्लांट में आप डाल सकते हैं, कोई भी किसी भी प्लांट, फूल फल किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो मेरा जितना भी गार्डन देखते हैं मेरा ऑर्गेनिक खाद रहता है और मैं इसे ही फल फूल लेते ही रहती हूँ। तो जैसे मेरा पास पौधा बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ देखिए कि यहाँ सरसों खली डाली हुई हूँ और सरसों खली पौधा के लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है, बहुत अच्छा विकास आता है। तो सरसों खली को आप इस तरह से भी आप डालकर रख सकते हैं। और जैसे आपको इसको 24 घंटा रखनी है गर्मी में, अगर ठंडा में आप रख रहे हैं तो आप इसको 48 घंटा के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको चलाकर आप डाल सकते हैं। इस तरह से मैं अपना पौधा को ख्याल रखती हूँ और इस तरह से अपना प्लांट को
बनाते रहती हूँ दोस्तों। गार्डन को तैयार करती हूँ और मेरा गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहता है। आप भी ऐसा बना सकते हैं। जैसे देखिए कि यहीं पर मेरा प्लांट जो है वो कितना ग्रोथ लिए हुए, सभी प्लांट मेरा बहुत बड़ा बड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर कनेर है, कनेर भी है, कुछ गुड़हल है, बोगनवेलिया है, जूही है, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो आप लोग को मैं दिखाते रहती हूँ। और जैसे यहाँ फल भी है तो देखिए कि यहाँ कितना सुंदर सुंदर इसमें ग्रोथ है। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपना बगीचा बनाती हूँ और मेरा बगीचा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आप भी अपना बगीचा को स्वस्थ रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।